इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रेंग अतंग दरा में पेया गाती को नीता जुग रे आबू आडे पासे हरियर होय दो दारी को रोहोय दो अडी तेगी जरूरा गाती को तीना कार्यक्रम रे आबू बुन चला लगी जामताड़ा जिला रिया कर्मटान रिया दशरथपुर अतुरे और ओंडे बुन नेला जे चेलिका बिरसा हरित ग्राम योजना उका योजना माध्यम होते ते सरकार पुंथा करा जे दारी को असो कायते जो वना दारी को रोहरिया पुंथा मिना उना बाबोते बुन बढ़ाया दिला तो गाती को नीतो बुन चला दशरथपुर अतुरे और ओंडे बुन नेला जे चेलिका बिरसा हरित ग्राम योजना होते ते उना अतुरे चसा बुहा कुदो लाभ को नामे कना और उनको सावते बुन गालमरावा और नुआ बाबोते बुन बढ़ाई जोंगा। बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। यह योजना महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नायक भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर शुरू की गई है, जो प्रकृति और जल जंगल जमीन के संरक्षण के प्रतीक माने जाते हैं। नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में संथाल में होने वाले विकास को हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं जामताड़ा जिला के कर्माटार प्रखंड के तेतुलबंधा पंचायत के दशरथपुर गाँव में, जहाँ पर मनरेगा के द्वारा बिरसा मुंडा बागवानी दिया गया है। आम बागवानी से लाभुक के जीवन में कितना बदलाव हुआ है, आइए हम जानते हैं, हम बात करते हैं। हमारे साथ लाभुक हरू राय जी हैं। हरू राय जी के जीवन में कितना बदलाव हुआ, आइए हम जानते हैं। हरू राय जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अख्तर थी हरू राय, ग्राम दशरथपुर। आप इस गांव में कब से रह रहे हैं? जन्म से यहीं पर है। मेरा माता पिता सब पहले बंजर था। पहले यहाँ पे खेती होता था? नहीं, पहले नहीं होता था। तो इस योजना का लाभ कैसे मिला? ये ग्राम सभा के माध्यम से चयनित किया गया है। चेंज किया गया। हाँ। तो कितने बड़े क्षेत्र में आप आम बागवानी कर रहे हैं? 1 एकड़। 1 एकड़ में। हाँ। कितने पौधे आपके? 112 है 1 एकड़ में। तो कौन कौन सा आम इसमें लगा हुआ, प्रजाति क्या क्या है? आम है 3-4 किस्म के आम है, उसके बाद सागवान है, अमरूद है 2-4 ठो। ये हमको ब्लॉक से योजना पास हुआ, उसका ब्लॉक से सब मिला पेड़। उसके बाद खाद जितना इसका है, गोबर खाद सब ब्लॉक से मिला। ये जय सर आके बताया कि इतना डिस्टेंस में लगाना है पौधा ठो। इंटो करो थी मिर्चा लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, उसका फूल गोभी है, बंधा गोभी है, लहसुन है, प्याज भी लगाते हैं। कितना आमदनी बढ़ा आपका पैसे? आमदनी तो ठीक है, ठीक बढ़ा। पहले क्या करते थे? पहले पढ़ाई करते थे। बहुते बदलाव हो गया पहले से। आमदनी मोटा-मोटी सालाना 3 लाख 4 लाख हो जाता है, सब मिला के टोटल। तो इस खेत में तो कुछ लोग काम भी करते हैं? हाँ, रोजगार भी दिया? बहुत लोग के रोजगार देते हैं। कितने लोग रोजगार दिए? मोटा-मोटी 4-5 आदमी बराबर काम करता है। इसमें कैसी योजना है? हाँ, बढ़िया योजना है। हाँ, कौन-कौन से कागजात जमा किए थे? इसमें दिए थे ज़मीन का पेपर दिए थे, ट्रेस रिपोर्ट सब करा के दिए थे, जो रिकॉर्ड लगता है वो दिए थे, और ग्राम सभा में जो पारित हुआ वो पेपर दिए थे। 4 दीवार के लिए बाउंड्री करे हैं, और जिधर बाउंड्री नहीं उधर टटरा कर दिए हैं। और पानी पटाने के लिए क्या है? पानी पटाने के लिए कुआँ है। कुआं मिला है। हाँ, और कौन-कौन सी योजना का लाभ मिला आपको? कुआँ मिला और बागवानी, और कोई योजना नहीं मिला। इसी कड़ी में आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जामताड़ा जिले के कर्माटाण के दशरथपुर गांव में इस योजना के तहत ग्रामीण किसानों को उनके खेतों की मेड़ों, प्रति भूमि तथा निजी भूमि पर फलदार और इमरती पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आम, अमरूद, कटहल, जामुन, नींबू जैसे फलदार वृक्षों के साथ साथ शौगान, शीशम और बांस जैसे पौधे लगाए जा रहे हैं। ये बागवानी भूमिका हमारी ये रहती है कि जैसे जो लाभुक हैं उनका ज़मीन बंजर पड़ा हुआ रहता है, तो उनका शौक़ था कि हम यहाँ पे कुछ खेती करें। तो जब हमारे पास हुआ है तो हम आकर जगह देखें, तो जगह देखने के साथ अच्छा लगा, तो उनको बोले ऐसा कीजिए आप बागवानी लीजिए। तो उनको बागवानी देने से इसमें बहुत सारा फ़ायदा है। ये 5 साल की योजना है, तो उनको सारा चीज़ बताएं बागवानी से क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या नहीं होता है, उनको समझाएं। तो वो इस चीज़ को लेने के लिए वो एग्री हुए। फिर हम लोगों ने उनको बागवानी दिया, और अभी आप देख ही रहे हैं इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। सो अब ये इसका दूसरा साल चल रहा है, और आने वाले सालों में इसमें जो है काफ़ी संख्या में जो है फल आएगा ही, और इससे जो है किसान अपना व्यतीत करेंगे इस चीज़ से। यही है कि देखिए, ये जो है हम लोग का विभाग से मिलता है, ये है ना, विभाग से दिया जाता है। 4.5 लाख का स्कीम है, 4.5 लाख का स्कीम, 5 साल का पूरी योजना है। ये हम लोग लाभों को देते हैं, और वो पैसे वो निकासी करते हैं, उस पैसे से ही वो अपना, ये जो बागवानी है 1 एकड़, इसमें जो है 112 गड्ढा 1 एकड़ में दिया जाता है,
वो गड्ढा का साइज जो है 3 बाय 3 होता है और पूरे 112 पौधा जो इसमें लगाया जाता है। और जैसे कि पूरे 5 साल का स्कीम है, 4.5 लाख का ये योजना है। चयन इसका वही है, ग्राम सभा के माध्यम से चयन होता है और इस जो चयन होने के बाद जो है इसका जो प्रक्रिया है वही जैसे कि किया जाता है। लाभुक आते हैं हमारे पास, रिकॉर्ड अभिलेख लेकर के ग्राम सभा के माध्यम से पारित होकर के उन्हें दिया जाता है योजना देने के उपरांत वो है जो पौधे को फिर अपने अनुसार से वो लगाते हैं। सारा टेक्निकल तरीका जो है हम लोग गड्ढे का तरीका उनको बताते हैं, कितना साइज का करना है, कितने पीस 1 एकड़ में कितने गड्ढा होता है वो इन लोगों को बताते हैं, वो अनुसार से किया जाता है। सरकार की ओर से पौधों की व्यवस्था, तकनीकी मार्गदर्शन तथा देखरेख के लिए सहायता दी जाती है, जिससे गरीब और सीमांत किसान भी इस योजना से लाभ उठा सके। बिरसा हरित ग्राम योजना से ग्रामीण को कई प्रकार के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसानों को अतिरिक्त आय का साधन मिला है। फलदार वृक्षों में उन्हें भविष्य में नियमित आमदनी हो रही है। वहीं इमरती लकड़ी लंबे समय में आर्थिक लाभ के काम आती है। मेरा परिचय मोहम्मद असलम, GRS तेतुलबंदा। हम लोग सबसे पहले योजना के बारे में लाभों को बताते हैं कि ये योजना आपको मिलने वाला है। आपका जो ज़मीन बंजर पड़ा हुआ है उस ज़मीन में आप योजना को लगाइए, जिसमें आपको 101 एकड़ में 112 को पौधा मिलेगा। उसके बाद उसमें आपको खाद मटेरियल ये सब सारा चीज़ मिलेगा और 5 साल तक का ये योजना है। और जो आप लेबर लगाइएगा उसका आपका कॉस्ट भी आपको मिलेगा। इससे पलायन तो रुका है, बहुत सारा रुका है। जैसे मान लीजिए 1 एकड़ में 112 पौधा लगाते हैं तो उसमें तो लेबर का ज़रूरत पड़ता ही है, तो उसमें हम लोग लेबर लगाते हैं तो उससे पलायन बहुत सारा रुका है पहले के हिसाब से। इससे पहले इसका ग्राम सभा में इसको सबसे पहले पारित किया जाता है मुखिया के द्वारा और पंचायत सचिव के द्वारा इस योजना को। उसके बाद उसमें रिकॉर्ड लगता है, उसके बाद ज़मीन प्रतिवेदन लगता है, उसमें आपका CO साहब से हम लोग रिपोर्ट कराते हैं, उसको लगाना पड़ता है। ये तो ज़मीन पूरा बंजर पड़ा हुआ था, लेकिन देख रहे हैं खुद, आप देख सकते हैं कि कितना इसमें हरियाली आ गई है। आपका ये सब्जी भी लगा रहा है, साल में 2 बार सब्जी लग रहा है। आमदनी तो जितना कम से कम 1.5-2 लाख रुपये तो वहीं सालाना कमा ही रहा है। इसके साथ ही खेतों की मेड़ों पर पौधे लगाने से भूमि का कटाव रुकता है और मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है। यह योजना पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण होने से हरियाली बढ़ी है, वर्षा जल संरक्षण में मदद मिली है और जलवायु संतुलन बनाए रखने में सहयोग मिला है। गातीकू नीतोबु नेलकेदा जेचे इलिका दशरथपुर आतुरेन बुहा मिश्रा दो तीन लाभ को न्यामे कना बिरसा हरित ग्राम योजना माध्यम होते थे और उना साथे नीतोबु चला आ दुमका जिला ते और ओंडेबु नेला जेचे इलिका दुमका जिला रेन बुहा मिश्रा को दो अस्थायी पौधशाला मेन में उना दो मिटे नर्सरी लिकान जाएगा कना उकारे आयमा लिकान पौधा को मिना उका दो अबु चसा बुहा को लगी अडी तेगी लाभना खना दिला तबे गाती को बुन चला आ दुमका जिला रेन हर को साथे बुन गालमरावा आ नुआ बाबोते आर होबुन बड़ाई जोंगा। वन विभाग द्वारा स्थापित अस्थायी पौधशालाएं पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन तथा सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। झारखंड के दुमका जिले तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित वन विभाग की अस्थायी पौधशालाएं स्थानीय लोगों के लिए अनेक प्रकार से लाभकारी सिद्ध हो रही है। नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम दुमका जिले के बंदर जोरी के स्थायी पौधशाला में आ पहुंचे हैं और यहाँ हम ये जानकारी लेंगे कि इस पौधशाला से दुमका के लोगों को कितना लाभ हो रहा है, किस प्रकार लाभ हो रहा है, यहाँ किस प्रकार से पौधों का रखरखाव किया जा रहा है, बीज उपचार किया जा रहा है, सॉर्टिंग किया जा रहा है और पौधों का विपणन भी किया जा रहा है। तो आइए यहाँ के कर्मचारियों से मिलते हैं और इन सब विषयों पर बातें करते हैं। मेरा नाम सुधांशु कुमार दरबे है और मैं दुमका अनुबंध प्रमंडल दुमका में जिला पश्चिमी परिक्षेत्र के वनरक्षी के पद पर कार्यरत हूँ और ये अस्थायी पौधशाला बंदरजोरी है और जिसका मैं प्रभारी हूँ। यहाँ पर यह अस्थायी पौधशाला में दुमका वन प्रमंडल का एकमात्र अस्थायी पौधशाला दुमका में है, बंदरजोरी में है और यहाँ पर बहुत प्रकार के पौधे जो है उगाए जाते हैं। जो उगाने का समय अभी से लेकर जो हम लोग का दिसंबर से शुरू हो जाता है। अलग अलग प्रकार का बहुत सारा काम पौधे उगाने में, या कह सकते हैं कि अलग अलग तरह का बहुत सारा काम होता है। और जैसे कि अभी बेड तैयार किया जाता है। बेड तैयार करने के बाद मिट्टी का जो है, मिट्टी गोबर का मिलावट करने के बाद उसमें
ट्यूब में डाला जाता है। और लगभग हम लोग हर साल लगभग नहीं बोल के 1 लाख पौधा हम लोग इस नर्सरी में उगाते हैं, जिसमें इमारती पौधे भी होते हैं, जैसे कि सागवान हो गया, गम्हार हो गया, या और तरह से शीशम का जो पौधा होता है, इस तरह का पौधे। इसके साथ साथ में हम लोग फलदार आम, अमरूद, शरीफा, जामुन, कटहल, ये सब पौधे जो है जो डिमांड करते हैं गांव के लोग, उस तरह का भी पौधा हम लोग इस नर्सरी में उगाते हैं। कुछ फूल वाले पौधे जैसे कि गुलमोहर हो गया, पेल्टोफॉर्म, कदम, इस तरह के पौधे जो कि सड़क किनारे में लगाए जाते हैं, जो सुंदर लगते हैं, उस तरह का पौधा यहाँ पर उगाया जाता है। जी एकदम यहाँ पर हम लोग जैविक खाद का वर्मी कंपोस्ट जिसको बोलते हैं वो तैयार भी करते हैं, और उसी तरह से ही उसको डाल के ही हम लोग पौधा का जो है उगाने का काम करते हैं। देखिए यहाँ पर जो लोकल हैं वो लोकल के लोग ही हमारे यहाँ हमेशा ड्यूटी पे काम करते हैं, और ये 1 हेक्टेयर का है, तो लगभग हर साल भर में हमेशा यहाँ पर लोकल लगते रहते हैं, कुछ आते रहते हैं, कुछ जाते हैं, और ख़ासकर जो यहाँ के लोकल महिलाएं हैं उनको रोज़गार मिलता है यहाँ से। सबसे पहले इन पौधशालाओं का प्रमुख लाभ पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वन पौधे, फलदार वृक्ष, औषधीय पौधे तथा सजावटी पौधे तैयार किए जाते हैं। इन पौधों के रोपण से क्षेत्र में हरियाली बढ़ती है, वायु प्रदूषण कम होता है और जलवायु संतुलन बना रहता है। दुमका जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में जंगलों का संरक्षण जीवन और आजीविका दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पौधशाला है, क्योंकि देखा जा सकता है कि बंदरजोरी का कम से कम 40 से 50 घर की महिलाएं जो है हमारे पौधशाला में अल्टरनेट वाइज में आते रहते हैं, काम करते रहती हैं, तो एक रोज़गार देने का बहुत बड़ा एक साधन भी है। ये अस्थायी पौधशाला से हम लोग जहाँ जहाँ डिमांड होता है, जैसे कि हम लोग अपना वन विभाग के द्वारा भी बहुत जगह पर पेड़ लगाए जाते हैं, वृक्षारोपण किया जाता है, रोड सड़क किनारे होता है, ब्लॉक प्लांटेशन होता है, नदी किनारे प्लांटेशन होता है, वहाँ पर होता है। इसके बाद जो जिस तरह का डिमांड होता है, जैसे कि अन्य विभाग के द्वारा भी यदि यहाँ से पौधा का खरीदारी किया जाता है तो वहाँ भी पौधे को हम लोग देते हैं। कुछ हम लोग फ्री में भी, जैसे सरकार के निर्देशानुसार यदि कभी फ्री में भी निःशुल्क का वितरण भी इस नर्सरी से हम लोग करते हैं। देखिए हाँ, अभी तो जैसे कि ये पौधे हम लोग तैयार ही कर रहे हैं। अब जब पौधे लगाने का समय, जैसे कि अमूमन माना जाता है कि जून से लेकर सितंबर का समय जो होता है पौधा लगाने का एक अच्छा समय होता है, और उस समय जब व्यक्ति आते हैं तो हमारे जो नर्सरी में है उसमें प्रत्येक पौधे का 10 रुपये का, छोटा पौधा का 10 रुपये का चार्ज रहता है, बड़ा पौधे का 30 रुपये चार्ज होता है, तो उसका रसीद कटाते हैं और फिर उसको लेके जाते हैं। जी ट्रेनिंग का जो हमारे जो है यहाँ पर जो काम को देख रेख करते हैं बुद्धदेव चालक, वो काफ़ी अनुभवी हैं, और वो 10-12 साल से लगभग इसी नर्सरी में एक तरह से कह सकते हैं कि परमानेंट तौर पर वो हैं, काम कर रहे हैं, और उनको काफ़ी अनुभव है। तो प्रशिक्षण की दृष्टि से कि कैसे पौधा लगाते हैं, यहाँ तक कि हम लोगों को भी वो बताते हैं कि सर ये इस तरह का पौधा बीज जो है जर्मिनेशन में डाला जाता है, कुछ ट्यूब में डाला जाता है, और फिर प्रिकआउट कैसे करते हैं, किस तरह के पौधे का रूट सूट कैसे तैयार किया जा सकता है, ठीक है, और बीज का जो उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो किस तरह का किया जाता है। तो यहाँ पर अस्थायी नर्सरी में हम लोग इस तरह को चीज़ें सीख सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ रोजगार के अवसर है। अस्थायी पौधशाला में पौध तैयार करने, सिंचाई, देखभाल, पैकिंग एवं वितरण जैसे कार्यों में स्थानीय लोगों का रोजगार मिलता है। इससे ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और मजदूर वर्ग को अपने ही क्षेत्र में काम करने का अवसर मिलता है और पलायन की समस्या में कमी आती है। जैसे अभी तो नर्सरी तैयार हो रहा फिर से, और अभी नर्सरी तैयार है तो ट्यूब भराई का सीज़न चल रहा है। ट्यूब भराई में ट्यूब भरते तो मिट्टी बेड में हम लोग डालते हैं, बाहर से मंगा के, बाहर से ट्यूब मंगा के मिट्टी डालते हैं, उसमें गोबर, खाद, DAP सब मिलाया जाता है, और मिलाने के बाद फिर पॉलीथीन आता है, जो ट्यूब पैकेट आता है उसमें हम लोग डालते हैं। पैकेट में डालने के बाद फिर उसमें बीज बोया जाता है। सीजन में मार्च, फरवरी, 15 फरवरी बाद बीज हम लोग डालते हैं। जैसे कट सागवान हो गया, ये सब हम लोग डालने के बाद उसमें पुआल जो होता है नरवा, उसको हम लोग झाँपते हैं, उसमें फिर सिंचाई करते हैं। दो टाइम सिंचाई करते हैं उसमें। पौधा निकलने के बाद फिर उसको पुआल को हटाया दिया जाता है, और उसमें फिर 2 टाइम सिंचाई किया जाता है। जैसे हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं सागवान का, मदर बेड में उसको बीज को डाल के सीजन में मार्च महीना में उसको उठाते हैं। उठाने के बाद उसको कैंची से या दाव से कटिंग करके 9 इंची का रूट सूट बनता है, उसको हम लोग बेड में डालते हैं, ट्यूब में। डालने के बाद उसको नरवा झाँपते हैं,
मान लीजिए उसमें अगर पत्ता में फंगस वगैरह आता है तो उसमें हम लोग रोगर स्प्रे करते हैं और सागरिका का स्प्रे करते हैं। उसको पौधा का विटामिन जो है वो देने के बाद फिर क्लियर हो जाता है। जैसे अकेसिया के बीज हम लोग तैयार करते हैं, उसको हल्का सुसुम पानी में उबाला जाता है और इसका बाद उबाल के उसको एक दिन ठंडा पानी में रख के फिर उसको बीज को हम लोग बो देते ट्यूब में। लगभग सप्ताह भर में वो निकल के रेडी हो जाता है। और गुड़मोहर का बीज हो गया, उसको पूरा गर्म पानी से आपको लोग डबकाते हैं। डबकाने के बाद उसमें जूट वाला बोरा में उसको रखा जाता है और उसमें ठंडा पानी का छिड़काव किया जाता है। फिर उसमें अंकुरित होने के बाद उसको हम लोग ट्यूब में डालते हैं। ये पौधशाला किसानों और ग्राम नागरिकों के लिए भी उपयोगी है। किसान यहाँ से कम लागत में अच्छे गुणवत्ता वाले पौधे प्राप्त कर अपने खेतों, बगानों और मेड़ पर लगा सकते हैं। फलदार और औषधीय पौधों की खेती से उनकी आय भी वृद्धि होती है। साथ ही लोग अपने घर, आंगन, गांव की सड़कों पर पौधरोपण कर स्वच्छ और सुंदर वातावरण बना रहे हैं। उसके पहले घर में चौका बर्तन करते थे, बाहर में भी करते थे। बहुत बदलाव हुआ है। यहाँ पर काम करके बहुत कुछ, घर में भी बहुत सारा सामान भी लिए और बेटी का भी शादी ब्याह भी करवाए। और जो बीमारी होता है यहीं का पैसा से हम लोग सब कुछ करते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर काम करने में, खुशी भी होता है। ज़्यादा हम लोग को मतलब उतना दुख भी नहीं होता है यहाँ पर काम करके। बहुत खुशी होता है कि यहाँ वहाँ पेड़ लगाते हैं हम लोग, तो दूसरे का भी मतलब छाँव ये भी होता है। और हम लोग को भी अच्छा लगता है कि दूसरे के गांव में पेड़ पौधा लगा लेके अच्छा लगता है हम लोग को। कृष्णा देवी हो गया 4-5 साल से। हाँ, उसका पहले घर में रहते थे, घर में। हाँ, यहाँ शांति भी मिलता है, अच्छा भी लगता है। क्या क्या काम करती हैं? यही गाछ उछ रोपने वाला काम, घास उस सफाई वाला काम, पानी उनी पटवाने के लिए। हाँ, वो मात्रा हिसाब से हम लोग डालते हैं, वो सिखाया गया है। करीबन 1 महीना मिट्टी तैयार करते हैं, गोबर खाद मिलाकर उसमें गैमेक्सिन दे के, उसके बाद वो पैकेट में भर के रखा वही उसमें बिया डाल के फिर उसको नारा झाँप देते हैं, पानी डालते हैं उसमें। फिर गाछ उससे छोटा छोटा पौधा निकल आता है। वो ये नारा जो है उसको निकाल देते हैं, निकाल के उसके बाद उसमें खाद डालते हैं, पानी भी अच्छा से छिड़काव मारते हैं, फुहाड़ा मार के। घर परिवार ठीक से चल जाता है। हाँ, खुश हैं। यहाँ से काम करने से बहुत अच्छा लगता है। हम लोग तो सगरों दिन यहीं पर रहते हैं। हाँ, शॉर्टिंग भी करते हैं। जो छोटा पौधा है उसको पीछे लगवा देते हैं, बड़ा पौधा है जो उसको आगे लगवा देते हैं। उस नीचे पॉलीथीन बिछा देते हैं। उसके बाद ज़्यादातर डिमांड सभी पौधा करते हैं। वो बहुत जाति का गाछ लगता है, सागवान, शिशु है और बहुत सारा गाछ है, कितना बताएंगे। इसके अतिरिक्त वन विभाग की अस्थायी पौधशालाएं पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने का भी कार्य करती है। स्कूल, कॉलेज के छात्र, स्वयंसेवी संगठन और आम नागरिक यहाँ आकर पौधों के महत्व, वनों की भूमिका और प्रकृति संरक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे समाज में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का भी भावना विकसित हो रही है। प्लास्टिक मैंने ट्यूब भरते हैं हम लोग। ट्यूब भरने के बाद उसमें फिर बीजन लगाते हैं। बीजन लगाने के बाद वही फिर गाछ होता है। कमा लेते हैं हम लोग यही 10-12 हज़ार। जी सर, जी। पौधा हम लोग बहुत सारा लगाए। कितना लगाए? लगभग मैंने वही 2-3 हज़ार ना। यहाँ से ले जाते हैं, बाहर में लगाते हैं, दूसरों से लगाते हैं। हरा भरा होता है हर साल, हैं हरियाली होता है, सब बहुत सारा। गति को तीना कार्यक्रम रे आबो दबो नेल कीदा चचे लेका बिरसा हरित ग्राम योजना माध्यम होते ते दशरथपुर रेन बुहा मिश्रा दो लाभ को नामे कना और उना साथे आबो दुमका जिला रेन हो बुहा मिश्रा को साथे बुन गालमराव कीदा और बुन नेल कीदा चचे लेका स्थायी पौधशाला माध्यम होते ते ओंडे रेन होड़ दो चसारे हो गोड़ो को नामे कना और उना साथे दुमका जिला दो हरियर दोहय लगी हो गोड़ो बुन नामे कना। दिला तबे गति को तीना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जतो को ठेन विदाई खोजो कना। जोहार।